हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शंस। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किए थे मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। जो मसल्स होता है ये आपको बंडल में ऐसे देखने को मिलेगा, और ठीक है, तो इस बंडल के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे और बंडल रहता है। और आप मसल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आपको जो मसल सेल्स दिखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, एक मसल्स फाइबर की स्ट्रक्चर यदि आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे आपको कुछ इस तरीके से लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएगा। जो इस फिगर में पिंक एंड ब्लू कलर में मेंशन है, ये लाइट एंड डार्क बैंड होता है एक मसल फाइबर के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात करेंगे इस मसल फाइबर के लाइट एंड डार्क बैंड जो होता है किस तरीके से बने हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने बात किए थे कि मसल सेल्स का मतलब है कि मसल फाइबर हम बोलते हैं जिसको, क्योंकि मसल एक टिश्यू है ना, तो बहुत सारे सेल्स में बने होंगे। तो मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, उनकी साइटोप्लाज्म्स को हम रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से डार्क एंड लाइट बैंड पहले मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूँगी, तो उसके बाद हम चलेंगे उनके स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर एंड केमिकल। सबसे पहले देखिए कि जो लाइट बैंड होता है ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कुछ लाइट बैंड ऐसे रहता है, एंड जो डार्क बैंड होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, डार्क बैंड। ठीक है, पर ये आपको उसको डार्क बैंड मान के चलिए, वो अपने आप पैरेलल में ऐसे ऑरेंज होके रहा है। ठीक है, अच्छा, जो एक्टिन होता है, एक्टिन लाइट बैंड को हम बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, आप लाइट बैंड को एक्टिन मान के चलिए। ठीक है, एक्टिन। एंड जो डार्क बैंड होता है वो किस में, कौन से प्रोटीन में बना हुआ है, वो आपका मायोसिन्स प्रोटीन में बने हुए हैं, मायोसिन। ठीक है, मायोसिन प्रोटीन में बने हुए हैं। लाइट बैंड की जो बीचों बीच होता है, एकदम मिडिल में एक लाइन इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेड लाइन। इस वाला लाइट बैंड के बीच में भी ऐसे रहेगा। ठीक है, लाइट बैंड के बीच में जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन। इसी तरीके से जो आपकी रहता है डार्क बैंड, उनके बीच में जो एक लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एम लाइन। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, तो जो हिस्सा याद रखिए अच्छे से, जो हिस्सा डार्क बैंड के जो हिस्सा ओवरलैप्ड है लाइट बैंड के साथ, ठीक है ना, कुछ हिस्सा तो ओवरलैप होकर रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसे होता है जो डार्क बैंड के साथ ओवरलैप नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एज जोन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अच्छा, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक एरिया, ठीक है, अच्छा, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो होता है ये यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन होता है, मसल कंट्रैक्शन की ये यूनिट है। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी और एक कैसे चलेगा, मान लीजिए ये आपकी ऐसे लाइट बैंड उनका इस तरीके से रहा है। ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, इस तरीके से आपकी एम लाइन रहेगा, तो इधर मान लीजिए उनका जेड लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक, इस साइड्स में भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ढेर सारे मसल कंट्रैक्शंस की यूनिट यानी कि सार्कोमियर देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि मसल कंट्रैक्शंस की जो यूनिट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ऐसे रहता है। ये जो फिगर मैं बना रही हूँ ये एक मसल रिलैक्स स्टेज में है, मान लीजिए कोई कंट्रैक्शन के स्टिमुलस नहीं आया है तब है। ठीक है, अच्छा, मसल कंट्रैक्शंस के टाइम पे क्या होता है, देखिए मायोसिन की स्ट्रक्चर जब हम बात करेंगे, मायोसिन्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हेड जैसे निकल रहा है, वो जाके अटैच हो जाएगा कहाँ पर, आपकी एक्टिन के साथ। ठीक है, अटैच हो जाएगा, जब अटैच होगा ये उसको इस तरीके से अपनी तरफ, मतलब बीचों बीच मिडिल की तरफ ऐसे खींच के लाएगा। ठीक है, जब उसको ऐसे खींच के लाएगा तो क्या होता है, जो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक उनका लेंथ था, तो अभी ये खींच के यहाँ से ले यहाँ तक ले आएगा, इस साइड्स में उसको खींच के यहाँ तक ले आएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले आएगा, तो ऐसे होगा। तो क्या है ना, आपकी जो एक्टिन फिलामेंट था उनका जो बीचों बीच जेड लाइन था, अभी यहाँ हो जाएगा, अभी यहाँ हो जाएगा, तो ये तब क्या होगा, यहाँ पे जेड लाइन की जो सार्कोमेयर की लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि इनिशियल टाइम से आपका यहाँ से लेकर यहाँ था, अभी वो उसको खींच के लाने की वजह से यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो जेड लाइन भी इस तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, थोड़े बहुत,
तो इसलिए क्या हुआ, इस सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसी तरीके से मसल कंट्रैक्शन होता है। मान लीजिए आप आपके आपको हाथ को आपकी तरफ खींच के लाओगे, ठीक है, तो इसलिए जो मसल्स की यूनिट रहता है वो इसी तरीके से क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। फिर जब भी वो स्टिमुलस चला जाएगा, आपको कोई हाथ को रिलैक्स करना चाहिए, तभी फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को चला जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मसल कंट्रैक्शन, जैसे फोटो में आप देख सकते हो, आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर करोगे तो आपको इस तरीके से लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएगा। इस लाइट एंड डार्क बैंड को यदि हम अच्छे से देखेंगे कि मसल फाइबर हैव द, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिए। देखिए लाइट बैंड्स आर कॉल्ड द आई बैंड। देखिए लाइट बैंड जिसको हम आइसोट्रोपिक बैंड या एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। आप कैसे याद रखिए, देखिए लाइट LIGHT लाइट है तो आप लाइट आई बैंड याद रखोगे। हालांकि वो आइसोट्रोपिक होता है, आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। एंड जो डार्क बैंड होता है उसको हम ए बैंड कहते हैं, अनआइसोट्रोपिक। तो डार्क DARK, यहाँ पर ए है तो आइसोट्रोपिक, अनआइसोट्रोपिक बैंड याद रखोगे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, आपको बोलेगा कि आइसोट्रोपिक, ए बैंड, आई बैंड, ठीक है ना, इस तरीके से वो भी पूछ देता है। तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए, लाइट डार्क, तो आई बैंड ए बैंड। ठीक है, फुल फॉर्म होता है आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक। तो बोथ बैंड जो होता है वो पैरेलली एक दूसरे से ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिख सकते हो रेड कलर में जो मेंशन है ये आपकी क्या है, एक्टिन है। ठीक है, फिर देखिए एक्टिन की बीचों बीच लाइन जो होता है जेड लाइन होता है। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक एरिया को हम बोलते हैं सार्कोमियर, जो कि मसल कंट्रैक्शंस की यूनिट होता है। उसके अलावा हमने देखा कि सेंटर ऑफ जो एम लाइन, मतलब कि एम लाइन जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये आपका एम डार्क बैंड के बीच में जो लाइन आप देख सकते हो तो ये होता है एम लाइन। एंड जो ओवरलैप्ड, इतना एरिया तो ओवरलैप्ड है, ये भी ओवरलैप्ड है, लेकिन इतने एरिया आप देख सकते हो वो ओवरलैप नहीं है। तो जो एरिया ओवरलैप नहीं है हम उसको एच जोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और जैसे कि हमने बताया थी कि आपकी एक्टिन फिलामेंट की बीचों बीच लाइन को जेड लाइन कहते हैं, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के एरिया तो सार्कोमियर कहेंगे। ये उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया। अब हम बात करेंगे उनकी जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। एक्टिन फिलामेंट जो होता है कैसे बने हुई है, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बात किए थे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्टिन मतलब कि एक थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो एक धागे जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ इस तरीके से रहता है। तो एक्टिन की ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, अंदर में ग्लोबुलर प्रोटीन है, उनके पास मायोसिन के साथ बाइंड होने के लिए एरियाज रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि मायोसिन जाके एक्टिन के साथ जुड़ेगा, वो उसको मिडिल की तरफ खींच के लाएगा। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये तो है तो आपका एफ एक्टिन, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन, ये है फिलामेंटस एक्टिन होता है। अच्छा, इनकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो हमेशा एक्सपोज होकर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वो एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके से मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होता है इस तरीके से क्या है, ओवरलैप, मतलब कि उसको कवर करके और एक लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन, उसको कवर करके रखेगा। ये होता है आपका ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन्स के ऊपर एक रेगुलेटरी प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है आपकी ट्रोपोनिन। ठीक है, इस तरीके से ट्रोपोनिन होता है उनके नाम, ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, ये आपका ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, उनकी जो एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है ना वो कवर के होता है, रहता है। जब भी इन्फॉर्मेशंस आएगा मसल कंट्रैक्शंस के लिए, एक्चुअली मसल कंट्रैक्शंस के लिए जो इन्फॉर्मेशंस होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। कैसे? मान लीजिए आपको मच्छर ने काटा, मच्छर काटने के बाद ब्रेन फिर क्या होगा, आपकी मोटो न्यूरन के थ्रू, है ना, मोटो न्यूरन के थ्रू आपकी हैंड को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि मच्छर को मार डालो। तो इसलिए उस टाइम पे हैंड क्या करेगा, कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, तो मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, तो कंट्रैक्शन होगा तभी तो मूवमेंट हो पाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा, जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा, आने के बाद जो ट्रोपोनिन होता है इन्फॉर्मेशन एसिटिल कोलिन के तौर पे आता है, आने के बाद कैल्शियम आयन मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो ट्रोपोनिन आयन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ से निकल हुए जो कैल्शियम होता है उनके साथ उनकी एफिनिटी अच्छा रहता है। तो इसलिए ट्रोपोनिन क्या करेगा, उसके साथ अटैच होके चला जाएगा, मतलब कि लाइट फिलामेंट को छोड़ देगा।
जब ट्रोपोनिन रिमूव हो जाएगा ऑब्वियसली देयर इज ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइड जो है एक्टिन का वो एक्सपोज हो जाएगा। मायोसिन अभी तो उनकी इस तरीके से अरेंज होकर रहा है, तो अब मायोसिन का हेड जो है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ये उनके स्ट्रक्चर के बारे में नोट्स है, आप अच्छे से देख लीजिए, सही अभी चीज़ सारे लिखा है, ठीक है ना। ट्रोपोनिन की एक साइड्स होता है जो कि एक्टिन के साथ जुड़ी हुई हैं, एक साइड होता है जो कि ट्रोपोमाइसिन के साथ, और एक साइड प्रेजेंट रहता है कि जो कि आने वाले कैल्शियम के साथ जुड़ेगा। फिर इसी तरीके से मायोसिन की यदि हम बात करेंगे, मायोसिन जो थिक फिलामेंट है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। एक मायोसिन के स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे इस तरीके से गॉल्फ बॉल रहता है, फिर और एक इस तरीके से उनका जो एक ये वाला हिस्सा को हम हेड बोलेंगे, इस वाला हिस्सा को हम टेल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हेड वाले हिस्से में उनका दो एरिया रहता है। एक एरिया तो रहता है कि एक्टिन के साथ जुड़ेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन के पास मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट होता है। और एक साइड से होता है जहाँ पे आपका एटीपेज एंजाइम्स रहता है, जो कि एटीपी को ब्रेक करके एडीपी एंड आईपी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंट्रैक्शन हो रहा है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होता है। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन्स के बारे में। डिटेल स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में बात किए थे, जस्ट समझने के लिए मैं बता रही हूँ। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शंस देखेंगे, जो कि मसल कंट्रैक्शन 3 स्टेज में होगा। पहले एक्साइटेशंस होता है, जो एक्टिन मायोसिन कैसे अपने आप को बाइंड करेंगे उसके बारे में देखेंगे, कैसे ट्रोपोनिन रिमूव हो जाएगा, फिर चीज़ें, ठीक है ना, कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, कैसे स्लाइडिंग मैकेनिज्म्स हो रहा है, मतलब कैसे मतलब केमिकल लेवल में मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जैसे मैंने बताई थी कि मसल कंट्रैक्शन तब इनिशिएट होगा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, जैसे मैंने मच्छर वाला बात आपको की थी। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होगा, मान लीजिए ये आपके मोटर न्यूरॉन्स की एंड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से पैकेट पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर की पैकेट, ठीक है। तो ये मान लीजिए मसल है, ठीक है, मसल सेल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा, आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्टिक क्लेफ्ट को रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिलीज होगा एसिटिल कोलिन, ठीक है। एसिटिल कोलिन इज ए आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। मसल के पास उनके रिसेप्टर्स रहता है, मसल सेल्स के पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। मसल तो रिसीव करेगा एक एरिया में, लेकिन जो कंट्रैक्शन होता है ना पूरा का पूरा मसल्स में होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक एरिया में कंट्रैक्शन होगा। इसलिए क्या होता है, मसल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सार्कोलेमा, वो बीच बीच में क्या हुआ है, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब कि इस तरीके से अंदर की तरफ गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एसिटिल कोलिन रिलीज हुआ है, ये वही टी ट्यूबुल के मदद से पूरा का पूरा मसल्स को फैल जाएगा। आए ना बात समझ में, क्योंकि एक एरिया को तो न्यूरॉन ने भेजा, ऐसा नहीं कि वही एरिया से ट्रांसमिशन होगा, नहीं, पूरा का पूरा आपके टी ट्यूबुल की मदद से पूरा का पूरा मसल सेल्स को फैल जाएगा। अब क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन एंड में उसके बाद उनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना, एसिटिल कोलिन की रिसीव करने के बाद मसल सेल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। जब वो कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा तब क्या होता है, जो ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन जो था ट्रोपोमायोसिन्स के साथ अटैच होके था, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट की यदि हम बात करेंगे, ये मान लीजिए मायोसिन्स है, ये आपका ट्रोपोनिन है, ठीक है। ये से ट्रोपोनिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ जुड़ के यहाँ उसको छोड़ देगा, कौन सी एरिया, आपकी एक्टिन फिलामेंट को छोड़ेगा। जब एक्टिन फिलामेंट को छोड़ेगा, नाउ द एक्टिन इज फ्री। तो मायोसिन के स्ट्रक्चर हमने जैसे देखे थे, उनके कुछ हेड इस तरीके से था, उनकी जो हेड है वो अब क्या होगा, ट्रोपोनिन जाने के बाद देयर इज ए कन्फर्मेशनल स्टेज, ट्रोपोमायोसिन्स भी उसको लूज हो जाएगा, होने के बाद उनकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइड था वो अब फ्री हो जाएगा। नाउ द हेड, तो उनकी जो हेड है इस तरीके से मतलब कि जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद उनकी हेड के पास क्या था, मैंने आपको बताई थी, उनके हेड के पास एडीपी प्लस आईपी, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज़ करके, क्योंकि एनर्जी वही देगा, ठीक है ना, कोई चीज़ों का आपको खींचना है तो एनर्जी की इस्तेमाल तो होगा। खींचने के बाद ये उनकी जो हेड है थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ऐसे था, अभी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो होने के बाद यहाँ अभी था ना, अभी जब स्ट्रेट होगा तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो आगे की ओर मूव करेंगे, अभी यहाँ इस साइड से यहाँ तक मूव कर जाएंगे। आप क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो इस तरीके से, तो ऐसे हेड अटैच हुआ, अटैच होने के बाद फिर ऐसे उसको लाया, तो ऐसे जब था, ठीक है, कुछ ऐसे था, जब ये और मूव कर रहा है, ठीक है ना, और मूव कर रहा है, तो इसलिए उसके साथ साथ ये स्लाइड हो रहा है, समझ में आए ना। मान लीजिए उनके हेड कुछ ऐसा था
और आपकी इस तरीके से एक्टिन था, ठीक है, एक्टिन ऐसा था, ये आपका मायोसिन है, ठीक है। जब उन्होंने और ज़्यादा टिल्टेड हुआ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे था और अभी ऐसे हो रहा है, तो एक्टिन क्या करेगा, उसके साथ साथ आगे की ओर स्लाइड हो जाएगा। ये उसके ऊपर बैठा है ना, ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, अभी ये ऐसे करेगा, ये भी उसके साथ साथ स्लाइड हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या होता है ना, एनर्जी को इस्तेमाल करके, ठीक है, जब इस तरीके से चीज़ें हुआ, इतना तक तो कंट्रैक्शन तो हो गया, फिर क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा है कि मसल मतलब कि मच्छर को मार डालो मार डालो। तो फिर इन्फॉर्मेशन जब मतलब कि एसिटिल कोलिन की जो रिसेप्टर जितना लाया था, उसके बाद क्या होगा, जब इन्फॉर्मेशन सीज होगा, उसके बाद नो कैल्शियम आयन, मतलब कि कैल्शियम आयन फिर वापस क्या करेंगे, इस एरिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक। जब कैल्शियम आयन चला जाएगा, किसको छोड़ के, ट्रोपोनिन को छोड़ के, ट्रोपोनिन अगेन क्या करेगा, आएगा इधर बैठने के लिए, बोलेगा वो तो मुझे छोड़ दिया, ठीक है, इधर बैठने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कैल्शियम आयन की लो होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में, अभी कैल्शियम आयन क्या हो गया, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, और एक एटीपी की जरूरत होता है। आपको यदि पूछा जाएगा कितना एटीपी मसल कंट्रैक्शन, एक बार मसल कंट्रैक्शन में यूज होता है, और वही एटीपी आएगा। आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर तो एटीपीज एंजाइम्स है, ये फिर क्या करेगा, एडीपी एंड आईपी को कन्वर्ट हो जाएगा। होने के बाद ये अभी अभी उनकी जो हेड जैसे ऐसे हुआ था, अभी ऐसे था, फिर वही फ्लैशेड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो जैसे मैंने बात किया था कि इन रिलैक्स स्टेज मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन कवर्ड बाय द रिलैक्स स्टेज में जब मसल्स रहता है, एक्टिन की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है वो मायोसिन एंड ट्रोपोनिन के साथ क्या है, सीज्ड है, मतलब कि बाइंडिंग है। जब मसल कंट्रैक्शंस आएगा, इंफॉर्मेशन मसल कंट्रैक्शंस के लिए, देन कैल्शियम आयन रिलीज होगा टी ट्यूबुल के थ्रू ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद द ट्रोपोनिन देयर इज ए कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, इट पुल द ट्रोपोमाइसिन अवे फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, कुछ ऐसे रहता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इवेंट होगा जब मसल कंट्रैक्शन होने के टाइम पे, क्योंकि पहले कुछ ऐसे था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमने जैसे बात की है आपको, अब क्या होगा, मसल इधर बता रही हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको हमेशा एमसीक्यू के अंदर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किए थे ना, ये आपका जेड लाइन था, ठीक है, अच्छा, ये जेड लाइन था यहाँ से यहाँ तक, अब जेड लाइन कुछ ऐसे हो गया, ठीक है ना, जेड लाइन हो गया। तो अब बात करेंगे क्या, जेड लाइन यदि हो गया, ठीक है, तो जेड लाइन की लेंथ डिक्रीज हो रहा है, एक्टिन की लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मायोसिन की लेंथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, बस ये उसको ऐसे खींच के लाया है। आपको पूछा जाएगा जो एज जोन था, एज जोन हम किसको बोल रहे थे, जो नॉन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द मायोसिन, मायोसिन के वो हिस्सा जो एक्टिन के साथ ओवरलैप नहीं था, उसको हम एज जोन बोल रहे थे। अभी एज जोन बिल्कुल डिसअपियर हो गया। आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे कौन सी चीज़ें की क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट की क्या होगा, मायोसिन की क्या होगा, एज जोन डिसअपियर होगा, या ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें होता है। अच्छा, तो सारी चीज़ें आपको नोट्स की तरफ ऐसे मिल जाएगा। स्लाइडिंग मैकेनिज्म्स में हमने जैसे बात किए थे, सबसे पहले वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जब आपकी एक्सपोज हो जाएगा, अभी मायोसिन के साथ एक्टिन के साथ ये जुड़ेगा। जुड़ने के बाद एटीपी को खर्चा करके फिर वो क्या करेगा, इस तरीके से टिल्टेड होगा। टिल्टेड होने के बाद ऐसे झुकेगा, झुकने के बाद जब यहाँ से था, अब क्या होगा, अब ये आगे की ओर इस तरीके से मूव कर जाएगा। इसको हमने लिखा है, जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्लोज करेगा, मतलब कि क्लोज हो जाएगा, वापस कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म से अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री हो जाएंगे, तो ट्रोपोनिन अगेन आके बैठ जाएगा, तो उनकी साइड जो है वो भी अभी क्लोज हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, ठीक है। और एक एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत होता है, वो आएगा, एडीपी एंड आईपी के हिसाब से रहेगा और मसल रिलैक्स स्टेज को आ जाएगा। केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन यदि हम बात करेंगे, एटीपी यहाँ पर केमिकल एनर्जी के हिसाब से यूज हो रहा है। उनकी सोर्स क्या होता है, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह कंज्यूम्स करते हैं, तो बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अनएरोबिक, याद रखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी और अनएरोबिक रेस्पिरेशंस 2 एटीपी। मान लीजिए
आपने बहुत लंबे जर्नी स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से जो एटीपी है यूज होगा। मान लीजिए मसल के अंदर उतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं है, तो तभी भी आप कभी कभी थकान हो जाता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड वगैरह डिपोजिट हो जाता है, क्योंकि एनाएरोबिक जिसको हम मायोकाइनेज कहते हैं, जो कि एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है आर्डनाइलिक एसिड काइनेज और मायोकाइनेज कहते हैं। वो एडीपी को कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी, मतलब कि एडीपी को एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एटीपी से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड एटीपी को तोड़ के एडीपी एंड आईपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉस्फाजेंस होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन कैसे हो रहा है विथ विजुअलाइजेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।